बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुत्तीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मौसम का मिजाज आपने देखा ही। हमसे पहले अभी सोहराब कादरी से आप ताशरीफ समाज कर ही रहे थे। मेरे बाद भी तकरीर समाज करेंगे। मौलाना वसीम साहब बैठे हुए हैं। इस्लाह माशरा पे तकरीर करने का हुक्म दिया गया है। इसका मतलब सबको एतराफ है कि हमारा माशरा बिगड़ गया। और से सुनना, हम नहीं कहते हैं उछल के नारा लगाना और सुभान अल्लाह, अगर जो कहूँ उसे समझने की कोशिश करना। समझ बात आ रही है? कायदे से बैठ करके सुनना चाहिए। शुरू करूँ अपनी तकरीर। दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम दाइमन। एक हदीस शरीफ से अपनी गुफ्तगू का हम आगाज करते हैं। हदीस जानते हो? आप नहीं जानते? हमारे उलमाए किराम से पूछो तो ये बताएंगे रसूल पाक के कौल, फ़िल और तकरीर को हदीस। एक बुजुर्ग थे, पढ़े लिखे नहीं, मगर जब कोई हदीस पढ़ता था तो जान जाते थे कि हदीस है कि हदीस नहीं। 10 मौलाना साहब लोग गए इम्तिहान लेने के लिए और रसूलुल्लाह कह करके अरबी इबारत पढ़ देते थे तो हजरत कहते थे ये हदीस नहीं। बात आ रही? तो उन उलमा ने कहा हजरत हम इतना पढ़े मगर अभी वसूख से नहीं कह पाते हैं कि ये हदीस है कि नहीं, और आप कभी मदरसा गए नहीं, आप जान कैसे जाते? तो उन्होंने जवाब दिया, जब कोई हदीस पढ़ता है तो अल्फाज जब निकलते हैं तो मुंह से नबी का नूर भी निकला करता है, रोशनी भी निकला करती है। मैं समझ लेता हूँ ये किसी और का कलाम नहीं पढ़ रहा है, रहमत आलम का कलाम पढ़ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? अब हदीस शरीफ सुनो। मेरे आका फरमाते हैं मन सल्ला अलैया नूरुन अला सिरात, जो मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ेगा पुल सिरात पर उसके लिए रोशनी होगी। कहाँ रोशनी होगी? बोलो, कहाँ रोशनी होगी? पुल सिरात पर रोशनी होगी। पुल सिरात तुम्हारे मुड़ेरी के पुल की तरह नहीं है। उलमा बैठे हुए हैं, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, जहन्नम के पुष्प पर वो पुल होगा, उस पर से सबको गुजरना होगा। हाँ, गुजरने की कैफियत अलग होगी। कोई बिजली की सूरत के साथ गुजर जाएगा, कोई घोड़े की रफ्तार की तरह गुजर जाएगा। कुछ हमारे जैसे गुनहगार होंगे जो गिरते पड़ते गुजर रहे होंगे। रहमत आलम एक जगह खड़े होकर कह रहे होंगे रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, मौला मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे, मौला मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। जरा गौर करना, यहाँ बाप साथ नहीं दे रहा है, बेटा साथ नहीं दे रहा है, ऐजो अकरबा साथ नहीं दे रहे हैं, रहमत आलम दुआ कर रहे हैं। एक गुनहगारों तुम्हारे लिए, एशियाकारों तुम्हारे लिए रहमत आलम दुआ कर रहे हैं। और जब नबी दुआ करेंगे ना, उलमा से पूछो तो हजरत आदम भी आमीन कहते नजर आ रहे होंगे, हजरत शीश भी आमीन कहते नजर आ रहे होंगे, हजरत जकरिया भी आमीन कहते नजर आ रहे होंगे, हजरत यहया भी आमीन कहते नजर आ रहे होंगे। इसलिए कि जब इमाम दुआ करता है ना तो मुक्तदी आमीन कहते हैं। हमारे आका तो इमाम है नूह के भी, हमारे आका तो इमाम है शीश के भी, हमारे आका तो इमाम है जकरिया के भी। मेरे आका दुआ कर रहे होंगे, सारे अंबियाए किराम आमीन कह रहे होंगे। और मौलाना फारूक आपके हवाले कर दूं ये जुमला, जहन्नम से आवाज आएगी जुज़िया मोमिन फैना
सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे अजीज दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिही व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब गौर से सुनना, मैंने आयत करीमा पढ़ी है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। औरत कहते किसको है, औरत की तारीफ क्या होती है। आज हम अपने माशरे पे जब नजर डालते हैं, आज कौन सी बुराई है जो हमारे अंदर न पाई जा रही हो। आज झूठ बोलते हम नजर आ रहे हैं, आज गीबत करते हम नजर आ रहे हैं, आज चुगली करते हम नजर आ रहे हैं, आज शराब पीते हम नजर आ रहे हैं, आज जुआ खेलते हम नजर आ रहे हैं, वालिदैन को मारते हम नजर आ रहे हैं, भाई के हक को दबाते हम नजर आ रहे हैं, बहन के हुकूक को पामाल करते हम नजर आ रहे हैं, दूसरों की जमीन को हड़प करते हम नजर आ रहे हैं। उसके बावजूद हम सोच रहे हैं रहमत क्यों नहीं बरस रही है, रहमत इलाही क्यों नहीं आ रही है, रहमत खुदाबंदी क्यों नहीं आ रही है। ए अजीज सोच, आज भी रहमत इलाही तुम्हें नहलाने के लिए तैयार है, मुंतजिर है, मगर शर्त यह है आज भी हो जो बड़ा हिस्सा ईमान पैदा कर सकती है अल्लाह से कुछ पैदा। करके तो दिखा, नबी का गुलाम बन करके तो दिखा, नबी का शहदाई बन करके तो दिखा। क्या देखता नहीं है, एक मोमिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया, पूरे का पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम फैला, गरीब नवाज के नाम से जान रही है। एक वक्तों में सिमरा कचौजा की सरजमीन पर नजर आया है, मगर उनका किरदार क्या था, ये हमारे साथ का किरदार क्या था। मोमिन ज़बान से भी तबलीग करता है, मोमिन किरदार से भी तबलीग करता है। जब चल रहे थे ये लोग, दुनिया देख रही थी, इनके चलने को दुनिया देख रही थी, इनके बैठने को दुनिया देख रही थी, इनके सोने को दुनिया देख रही थी, इनके जागने को दुनिया देख रही थी, इनके मामलात को दुनिया देख रही थी। ये कौन है जो एक खुदा का पैगाम दे रहा है, ये कौन है जो खुदा के सामने झुकने को कह रहा है, ये कौन है जो खुदा की बारगाह में सजदा रेज़ होने को कह रहा है। दुनिया उनके किरदार को देख रही थी, दुनिया उनके सुबह शाम को देख रही थी, मगर जान रहे हो दुनिया को मजबूर हो जाए करके ये कहना पड़ा, इसका किरदार बता रहा है, ये दुनियादार का गुलाम नहीं है, अहमद मुख्तार रसूलों के सरदार का गुलाम है। वो हमारा किरदार था मेरे अजीज। आज हमारा किरदार देखो, अभी सुहाना पढ़ रहे थे ना, बेटियां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहमत है, मगर वाह हमारा माशरा। आज नजर उठा करके देख लो, आज बच्ची पैदा हो रही है, इंसान के चेहरे का जाविया बदल जा रहा है। आज लड़की पैदा हो रही है, इंसान की खुशियां दूर हो जा रही है। आज लड़की पैदा हो रही है, इंसान मुतफक्किर हो जा रहा है। लड़की पैदा हो रही है, इंसान उदास हो जा रहा है। लड़की पैदा हो रही है, इंसान मायूस हो जा रहा है। मेरे अजीज सुनो, जब तक तुम अपने किरदार को बदलना नहीं चाहोगे, ये उलमा की तकरीरें होती रहेगी, हमारा माशरा ऐसे ही नजर आएगा। पहले अपने अंदर तब्दीली लाओ, अपने अंदर चेंजिंग लाओ, अपने अंदर बदलाव लाओ। ये औरत क्या है, ये औरत किसे कहते हैं? बड़ी अजीम ये औरत होती है, बड़ी मुकद्दस ये औरत होती है, बड़ी मोहतरम ये औरत होती है। यही औरत है जिसके पेट से अबू बकर सिद्दीक ने जन्म लिया है। यही औरत है जिसके पेट से उमर फारूक आज़म ने जन्म लिया है। यही औरत है जिसके पेट से उस्मान गनी ने जन्म लिया है। यही औरत है जिसके पेट से मौला अली ने जन्म लिया है। यही औरत है जिसके पेट से गौसे आज़म ने जन्म लिया है। यही औरत है जिसके पेट से गरीब नवाज ने जन्म लिया है। यही औरत है जिसके पेट से महबूब इलाही ने जन्म लिया है। यही औरत है जिसके पेट से आला हज़रत ने जन्म लिया है। यही औरत है जिसके पेट से मुफ्ती आज़म ने जन्म लिया है। यही औरत है जिसके पेट से शुएबुल औलिया ने जन्म लिया है। यही औरत है जिसके पेट से हाफिज़ मिल्लत ने जन्म लिया है। और मिलकर के कहो, यही औरत है जिसके पेट से सूफी निज़ामुद्दीन ने जन्म लिया है। बड़ी अजीम होती है ये औरत, बड़ी मुकद्दस होती है ये औरत, बड़ी मगर मेरे अजीज औरत कहते किसको है? मेरी बहनों गौर से सुन लेना,
अमजद की बातें बड़ी तल्ख होती है। औरत कहते किसको है? औरत वो है जो देखने से शर्माए, दिखाने से शर्माए। ये तारीफ याद कर लेना। औरत वो है जो देखने से शर्माए, दिखाने से शर्माए। औरत ये नहीं है लिपस्टिक लगा करके लोगों को दिखलाती है। औरत ये नहीं दुपट्टा को रुमाल बना करके मार्केटिंग करती है। औरत इसे नहीं कहती। औरत वो है जो देखने से भी शर्माए, दिखाने से भी शर्माए। जब औरत हम बोलते हैं तो राबिया बसरिया की याद ताजा होती है। जब औरत हम बोलते हैं तो खातूने जन्नत की याद आ जाया करती है। मेरी बहनों, तुम आटा कूदती हो ना, आटा सानती हो ना, आटा गूंथ करके रखा जाए तो चाहो तो दिया बनाना। बोलो ना, सही बात है यार। दिया बनाना नहीं बनाया, मुहर्रम में जलाने के लिए बनाना। चाहो तो दिया बनाना। मैंने ये क्यों कहा? मैंने अपनी माँ को देखा था बचपन में बनाते हुए। तो चाहो तो दिया बनाना, चाहो तो रोटी बनाना, है ना, चाहो तो टिकरी बनाना, चाहो तो लिट्टी बनाना, चाहो तो चेउंगा बनाना, चाहो तो चेउंगा बनाना। मेरी बात बताओ, दिया बनाओ, चाहे चेउंगा बनाओ, चाहे रोटी बनाओ, चाहे लिट्टी बनाओ, आटा हर जगह है कि नहीं है? आटा हर जगह है। क्या समझे? क्या समझे? सूरतें बदल रही है, सूरतें बदल रही है। हकीकत वही है ना। मौलाना लोगों के लिए एक जुमला कहता है, सूरतें जिस्मियां बदल रही है, सूरतें जिस्मियां बदल रही है। और अरे आटा रोटी की शक्ल में भी है, दिए की शक्ल में भी है, लिट्टी की शक्ल में भी है, चूरमा की शक्ल में भी है, टिकरी की भी शक्ल में है। अब औरत को देखो यार, वही औरत कभी बच्ची की शक्ल में है। बोलो, वही औरत कभी बच्ची की शक्ल में है, वही औरत कभी बीवी की शक्ल में है, वही औरत कभी माँ की शक्ल में है, वही औरत कभी बच्ची की शक्ल में है, वही कभी बीवी की शक्ल में है, वही कभी माँ की शक्ल में है। जब बच्ची की शक्ल में वो औरत है, रहमत आलम फरमा रहे हैं, ए लोगों बच्चियां अल्लाह की रहमत हुआ करती है, ए लोगों बच्चियां वालिदैन के लिए जहन्नम से आग होती है। वही जब बीवी की शक्ल इख्तियार करती है, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका की ज़बान है, कुरान बोल रहा है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। जब वही माँ बनती है तो मेरे आका फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे। तुम्हारी जन्नत, बोलो तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। रोज मार मार करके उसको, बोलो मार मार करके उसको इतना लागत कर देता हमारा भाई। बहरहाल ये अलग एक टॉपिक है, अलग एक मौजू है, मैं जिस पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अब और मैंने पढ़ा है ना, और है ना, है क्या चीज? तारीफ मैंने कर दी, मगर औरत का इंतखाब कैसे? समझे? बोलो, औरत का इंतखाब कैसे हुए ज़हन में? आज हमारा भाई ये नहीं देखता है कि औरत की एक बात दीनदारी कितनी देखता है यार। तो शादी का वक्त चल रहा है, क्या चल रहा है? बोलो, जाता है तो क्या देखने जाता है? और किया देखता है माल कितना मिले, है ना? बोलो, देखता है माल कितना मिले, देखता है नहीं देखता है? तो इतने बड़े निगर हैं कि कहते हम कुछ नहीं मांग रहे, हाँ कुछ हमने कहा ही नहीं, मगर महाराजगंज से आए थे तो 2 लाख दे रहे थे, गोरखपुर से आए थे तो 3 लाख दे रहे थे। इसका मतलब पेट का पेट इतना बड़ा है कि आने वाला जान ले 2 लाख और 3 लाख पर अभी इसकी जबान बंद नहीं हुई है, बोली 3 के बाद है ना, बोली 3 के बाद लगी। बड़ी कड़वी हकीकत है मेरे याद रखना। हम खुद गए थे
अपनी बहन की शादी के लिए लड़के के का दादा, बाप छोड़ो यार, लड़के का दादा आया, कहा मौलवी साहब किस लिए आया? हमने कहा एक लड़का सुने हैं आपके पास, उसी लड़का के लिए आया। कहा मौलाना साहब आपसे क्या कहना है, 3.5 लाख रुपया नकद और करो यार। कितना बोलो, कितना? 3.5 लाख रुपया नकद दे दीजिएगा। हमका अच्छा हो गया, साथी मौलाना साहब, मैंने कहा इसको लिखिए 3.5 लाख रुपया नकद। मैंने कहा और कुछ? कहा एक अपाची गाड़ी। मैंने कहा लिखिए एक अपाची गाड़ी। मैंने कहा 2 ठो सोने का हार। मैंने कहा लिख रहे थे। फिर मैंने कहा क्या रह गया है, दीवान दे दीजिएगा, जो गाड़ी जाएगी उसका किराया दे दीजिएगा। जो गाड़ी जाएगी लिखते रहे। मैंने कहा बताइए गाड़ी कितनी आप लेके आएंगे, तो वक्त बताएगा। हम सब आज आप बता रहे हो, वक्त बताएगा। मैंने कहा जरा मैं इस्तिंजा करूंगा, बताओ कहाँ जाएगा? इस्तिंजा खाना नहीं है, पैखाना नहीं बना, खेतवा में चले गए, क्योंकि उनको उसकी जरूरत नहीं थी, मगर क्या ही जाता। मैंने कहा वजू करना है, चलो इस्तिंजा नहीं करे, वजू करूंगा मैं। जरा बदना बताओ कहाँ? बदना नहीं, हम कभी नमाज नहीं पढ़ते हो। ये हालत भीख मांगने वाला हमारा लड़की के यहाँ जा रहा है। अच्छा ऊपर से क्या कहता? आपकी लड़की कितना पढ़ी है? आपकी लड़की कितना पढ़ी है? हमारा लड़का इंजीनियर है, हमारा लड़का डॉक्टर है। आपकी लड़की कितनी पढ़ी है? बीए किया है या नहीं, एमए किया है या नहीं, बीएमएस किया है या नहीं, इंजीनियरिंग की है या नहीं, ये पूछता है। नादा जरूर पूछ, लड़की कितना पढ़ी है, इंटर की है या नहीं, बीए की है या नहीं, एमए की है या नहीं, ये जरूर पूछ। मगर जिस मुंह से पूछ रहा है एमए की है या नहीं, उसी मुंह से इतना और पूछ ले कुरान पढ़ी है या नहीं। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया औलाद की पहली दरसगाह माँ की गोद हुआ करती है। जब माँ कुरान नहीं पढ़ी होगी, गोद में खेलने वाले को कुरान पढ़ना कैसे सिखाएगी? जब माँ कुरान पढ़ने वाली होती है, गोद में खेलने वाला बेटा गौसे आज़म नजर आता है। जब माँ कुरान पढ़ने वाली होती है, गोद में खेलने वाला बेटा गरीब नवाज नजर आता है। जब माँ कुरान पढ़ने वाली होती है, गोद में खेलने वाला बेटा महबूब इलाही होता है। जब माँ कुरान पढ़ने वाली होती है, गोद में खेलने वाला बेटा मखदूम सिमना होता है। जब माँ कुरान पढ़ने वाली होती है, गोद में खेलने वाला बेटा हाफिज़ मिल्लत होता है। जब माँ कुरान पढ़ने वाली होती है, गोद में खेलने वाला बेटा सूफी निज़ाम। एक चीज जाता है सैयदना मौलाना मोहम्मद मादूद वलकर वाली वसल्लम दाइम। अच्छा कहता क्या है? गौर करो। कहता हमारा लड़का इंजीनियर है तो हम नहीं मांगेंगे। ये नहीं कहता है हमारा लड़का इंजीनियर है तो नहीं मांगेंगे। मेरे भाई तेरा लड़का इतना पढ़ लिया, इंजीनियर हो गया, कितना पढ़ लिया है? हजरत अली से ज्यादा पढ़ लिया है। बोलो हजरत अली से ज्यादा पढ़ लिया है। तेरा बेटा इंजीनियर हुआ होगा तो दुनिया के किसी कॉलेज ने उसको डिग्री दी होगी। अगर बीएमएस हुआ होगा तो दुनिया के किसी कॉलेज ने डिग्री दी होगी। मगर अली की जात वो जात है, उनको दुनिया के किसी कॉलेज ने डिग्री नहीं दी है। रहमत आलम ने डिग्री दी है, नबियों के इमाम ने डिग्री दी है, सैयद मुरसलीन ने डिग्री दी है। मेरे आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, वली उसके दरवाजे। अच्छा क्या बात है, मांगता है हीरो का। अच्छा लड़की भी देखता है, समझे? देखने भी गया तो यार जिसको देखना है इसको देखने नहीं देता, जिसको देखने की इजाजत उसे देखने नहीं देता। हमारा भाई माशरे में उसको मायूस समझा जाता है, और जिससे देखना ही चाहिए वही देखने जाता है। बोलो ये तो होता है, वही देखने जाता है। लड़की भी इंतखाब कैसे करता? लड़की का जो जात है फैशन में उसी का इंतखाब
मेरी बहन तुम जब से पर्दे से दूर हो गई ना, तभी से तो तुम भेड़ियों के शिकार, तभी से भेड़ियों के शिकार तुम हो गई। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब से आयत पर्दा का नज़ुल हुआ है ना, हजरत फातिमा की चादर को न तो दिन के उजाले ने देखा, न रात की चांदनी ने देखा। कहते हैं जिसकी चादर न देखा मोहम्मद ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम, रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। यही वजह है उलमा बैठे इनसे पूछो, जब हजरत फातिमा ज़हरा का गुज़र फूल सिराज से होगा ना, आरती जाएगी, ए अहले महशर अपनी निगाहें नीची कर लो, फातिमा बिन्ते रसूल गुजर जाएगी। अपनी निगाहें नीची कर लो, फातिमा बिन्ते रसूल गुजरने वाली है। और मेरी बहन तुम्हारी अपने रुमाल को दुपट्टे को तुमने रुमाल बना डाला। आज मार्केटिंग, आज अपने हुस्न का इजहार दूसरे के सामने कर रही हो। याद रखो जो तुम्हारे ये बाल हैं, ये बाल कब्र में झड़ जाएंगे। तुम्हारी आँख है, ये आँखें गिर जाएंगी। इन ढेलों की जगहों पर खून और पीप नजर आ रहे होंगे। मेरी बहन डर उस कब्र से, खौफ उस कब्र से, उस कब्र में तुम्हें जाना है। क्या तुम भूल गई एक सहाबी रसूल एक औरत को देख करके दूसरे सहाबी रसूल से कह रहे हैं, ये जो औरत आ रही है इसे आप देख रहे हैं? उन्होंने कहा हम देख रहे हैं। कहा ये वो औरत है जो जन्नती है, जन्नती है। उन्होंने पूछा कैसे आपने जन्नती कह दिया? कहा मैं नहीं कह रहा हूँ, रहमत आलम ने कहा है, नबियों के इमाम ने कहा है, रसूलों के सरदार ने कहा है। उन्होंने पूछा मामला क्या है? तो जानते हो मेरे अजीजों, वो औरत रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हुई, उसको मिर्गी की शिकायत थी, मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुई और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझे मिर्गी की बीमारी है, मेरे आका दुआ कर दीजिए अल्लाह मुझे शिफा दे दे। मेरे आका ने फरमाया ए औरत अगर तुम चाहो तो मैं दुआ कर दूं, अल्लाह तुझे शिफा दे दे, और अगर सब्र कर लो तो अल्लाह तुम्हें जन्नत दे दे। बोलो अगर सब्र कर लो तो अल्लाह तुम्हें जन्नत दे दे। औरत ने कहा या रसूल अल्लाह अब शिफा नहीं चाहिए, जन्नत चाहिए। सुभान अल्लाह। बोलो क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? जन्नत चाहिए। मेरे अजीज मैं वो तकरीर नहीं करता कि डायरेक्ट जन्नत में पहुंचा दूं, ये सोच करके तो कभी अमजद को बुलाना नहीं। वही कहता हूँ मेरे अजीज जो मेरे सीने में दर्द है। आज हालात देखो, एक गरीब यहाँ अगर बच्ची पैदा हो जा रही है और शादी कर दे रहा है बेचारा, पूरी जिंदगी कर्जा ही भर दे रहा है, दूसरे की हिम्मत नहीं करता। ये हालत है। इसलिए आओ देखो मेरी बहनों तुमसे, मेरे आका ने फरमाया सब्र कर लो तो अल्लाह तुम्हें जन्नत दे देगा। तो औरत ने कहा या रसूल अल्लाह बीमारी रहने दीजिए, मुझे शिफा नहीं चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए। सुभान अल्लाह। बोलो क्या चाहिए? जन्नत चाहिए। मेरे आका ने कहा ठीक है तुम्हें जन्नत मिलेगी। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। मगर उस औरत ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे शिफा नहीं चाहिए, बीमारी है तो रहे, मगर या रसूल अल्लाह जब ये बीमारी आती है ना मैं जमीन पे तड़पने लगती हूँ मेरे आका, तो मेरा हाथ खुल जाता है कपड़े से, मेरा पैर खुल जाता है मेरे आका कपड़े से, मेरे सर से कपड़ा हट जाता है। मेरे आका आप ये दुआ कर दीजिए अगर बीमारी आती है और मैं तड़पूं तो या रसूल अल्लाह मैं बेपर्दा न होने पाऊं। मेरे आका मैं मुस्लिम हूं, मैं इस हालत में भी बेपर्दा रहना नहीं चाहता। बताओ बीमारी की हालत में उलमा यहाँ तो मौजूद है इंसान, समझे? मगर उस औरत ने क्या कहा बीमारी की हालत में भी मैं बेपर्दा नहीं होना चाहता। मेरी बहनों जरा सोचो वो कौन सी खातून थी जो बीमारी की हालत में भी बेपर्दा नहीं होना चाहती, और तुम तंदुरुस्ती की हालत में भी पर्दे से आजाद और कपड़ा हो जिससे जिस्म नजर आए, निकाब हो जितना चुस्त जिससे हैत कज़ाइया नजर आए। जो उलमाए किराम बैठे हैं मेरी बहनों, ऐसा
कपड़ा, ऐसा नकाब, ऐसा बुर्का जिससे जिस्म की हैत कज़ाया ज़ाहिर हो जाए, जितना चुस्त हो जाए उसका पहनना जायज़ नहीं। और ऐसा कपड़ा, ऐसा बारीक लिबास जिससे तुम्हारे जिस्म की रंग जाहिर हो जाए उसका पहनना हराम है। ऐसा दुपट्टा जिससे तुम्हारे सर के बाल की स्याही नजर आ जाए, ऐसा दुपट्टा लगाना नाजायज तो हराम है। और ऐसे दुपट्टा से नमाज जायज नहीं है। नमाज सीधे नमाज टूट जाएगी, नमाज रही नहीं जाएगी, नमाज का आगाज ही नहीं होगा, चाहे इसलिए मेरी बहनों इसका ख्याल रखो। और अपने सर के बालों को खोल के घूमने वाली मेरी बहनों, उलमा बैठे हुए हैं, फिक़्ह हनफी की मुस्तनद मोतबर किताब अल बदाइउस सनाया में है, अगर औरत कंघी कर रही हो और उसके कंघी में बाल टूट करके आ गए हो, उन बालों को ऐसी जगह पर फेंकना जायज नहीं है जहां लोगों की नजर पड़ जाए, जहां लोगों की निगाह पड़ जाए। मेरी बात बता, जब तेरे टूटे हुए बालों की अजमत का आलम, तो तेरे जिस्म से लगे हुए बालों की अजमत का आलम क्या होगा? बता उसकी अहमियत क्या होगी, बता उसकी अहमियत क्या होगी। इसलिए मेरी बात आज जलसे में आई हुई हो, इस्लाह माशरा नामी कॉन्फ्रेंस में आई हुई हो, ये याद करके उठो, याद करके उठो, मौला हमें फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा बना दे, हमें फातिमा नहीं लौकिए फातिमा बना दे, कनीज़े फातिमा बना दे, ताकि तेरी गोद में खेलने वाला बेटा गुलाम हुसैन का गुलाम नजर आए। इसलिए सोच जो उम्मा थे जब अपने बेटे को दूध पिलाते थे, कुरान की तिलावत भी करते थे, बेटे को दूध पिलाते थे, अल्लाह की तस्बीह भी बयान करते थे, बेटे को दूध पिलाते थे तो खुदा का हम्द भी करते थे। तो क्या रहे हो, गोद में खेलने वाला बेटा हुसैन नजर आता था, इस्लाम करबला में बचाता नजर आ रहा था। आज हमारी माँ है, मेरी माँ माफ करना जजामी को, आज हमारी माँ है, बच्चे को दूध भी पिला रही है, मुंह से गाली भी दे रही है, बच्चे को दूध भी पिला रही है, मोबाइल पर फिल्म भी देख रही है, बच्चे को दूध भी पिला रही है, मुंह से गाना भी गा रही है। आज इसी की वजह है, आज हमारे बेटे बैंड बाजा में नाचते नजर आ रहे हैं, आज करते नजर आ रहे हैं। ए मेरी बहनों, करो रब की बारगाह में दुआ करो, अपनी औलाद के लिए दुआ करो। मौला तूने मुझे औलाद दिया है तो हुसैन की मोहब्बत भी दे दे, औलाद दिया है तो हुसैन की अकीदत भी दे दे, औलाद दिया है तो गुलामी भी हुसैन भी दे दे। यकीनन गोद में खेलने वाला बेटा तुम्हारी नेक नानी का सबब। यह है इस्लाह माशरा मेरी बहनों और मेरे भाई नौजवानों, तुमसे क्या कहना है, तुमसे क्या कहना है। हमारा भाई हाथ में धागा बांध, हाथ में धागा और थोड़ी सी तरक्की कर लिया तो काड़ा, और कितने तो बेबाक ऐसे है, कान में बाला है, याद को मसला काड़ा धागा बाला, मर्द को ना जायज, मर्द को पहनना जायज नहीं है। बहनों तुम भी जानो, लोहे की चूड़ी पहनना जायज नहीं है, लिहाजा पहने न लोहा पीतल तांबा, न चूड़ी न अंगूठी न कोई जेवर न बाला न बाली न काना न कान, कुछ पहनना जायज नहीं है। और तुम सुनो, जितना चाहो सोना और चांदी पहन, और मर्दों तुम सिर्फ चांदी की एक अंगूठी पहन सकते, उसके अलावा कुछ नहीं। चमनी भर से कम बात रही, एक बाबा है 55 अंगूठी पहने, अबे बाबा है कहते हैं पहुंचा हुआ है, पहुंचा हुआ शैतान तक पहुंचा, तो शरीयत नहीं पहुंच पाया। बोलो हमारे सूफी साहब से ज्यादा कौन मुत्तकी था यार, माजी खरीद सूफी साहब को देख करके हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की याद आता था, सूफी साहब को देख करके हजरत हाफिज से मिलने की याद आता था।
हुजूर सूफी साहब को देख करके रईस अतिया का तकवा देखा उनको। अगर 5 बाल अंगूठी पहन करके आया है उसको बाबा मत मान, शैतान का चेला। मैं नहीं कहता, हमारे फुकहा ने फरमाया, उलमाए किराम बैठे बड़े जिम्मेदारी से चंद बातें दर्स और तदरीस के तौर पर अर्ज कर दूं। हमारे उलमा बैठे हुए हैं, आला हज़रत ने लिखा है कि अगर किसी को हवा में उड़ते हुए देखो लेकिन शरीयत के खिलाफ अगर चल रहा है तो अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, शैतान का मसखरा। ऐसे इंसान को पैर सर का ताज बना, सर का ताज वही बनेगा जो मुस्तफा की शरीयत का पाबंद बना। हजरत शोएब औलिया से बड़ा कौन वली था उनके ज़माने? आला हज़रत की इज्जत करते थे, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की इज्जत करते थे। बोलो कभी शरीयत के खिलाफ उनको सुने भी नहीं होंगे उनके उलमाए किराम ने। यह हालत है। तो मेरी और सुनो, तुमको किसी के सामने जाने की इजाजत है या इजाजत नहीं? कोई पैर दबवा सकता है या दबवा? बहनों तुम्हारे तुम्ही से पीर साहब हो चाहे मुरीद साहब, चाहे कौनो साहब, औरत को गैर महरम के सामने जाने की इजाजत नहीं है। समझे? मौजूदा दौर में जबकि मुतकद्दिमीन फुक़हा ये कहते हैं चेहरा औरत में दाखिल नहीं है, लेकिन मुताखिरीन फुक़हा ने फितना और फसाद को देखते हुए चेहरे को भी छुपाने का हुक्म सादिर फरमाया। लिहाजा चेहरा भी खोल करके तुम किसी अजनबी के सामने जा नहीं सकती हो। हाँ, जरूरत पड़ गई है, मसलन कोई कार्ड बनवाना है तुम्हें, जरूरत शरिया अगर खाली गई है तो ऐसी सूरत में तुम्हें चेहरा खोल करके तस्वीर खिंचाने की इजाजत दी जाती है, मगर वही तक जहाँ तक ये महदूद है जरूरत। और मोबाइल हो चाहे कैमरा हो या तुम्हारे घर का तुम्हारा कोई बेटा हो या तुम्हारा कोई शौहर हो या तुम्हारा कोई महरम हो, वो इंसान भी तुम्हारी तस्वीर मोबाइल से नहीं खींच सकता है, कैमरा से नहीं खींच सकता है। तस्वीर खींचना भी हराम है, तस्वीर खिंचवाना। आज हालत ये है, शादी हो रही है तो खींच रहा है। समझे? निकाह पढ़ाने को मुझको कभी मिलता नहीं, साल में काटो पहुंच गया। मैं देखा, मैं जा रहा हूँ इजाजत लेने, पीछे पीछे इतनी बड़ी मस्जिद कैसे किए उछल रहा है। मैं पीछे पीछे कहा उसको ग्राफी कर, हम कहते हैं फिर तुम ग्राफी करो, हम यही चल सकते। घर वाले को आपका ग्राफी कराने के लिए बुला, तुम मुझको निकाह कराने। अरे मेरे अजीज, तेरी गैरत कहाँ मर गई है? तेरी बहन है वहाँ, तेरी बेटी है वहाँ, अपनी बेटी की तस्वीर बनवाने के लिए, अपनी बहन की तस्वीर बनवाने के लिए दूसरे को बुला रहा शादी में ग्राफी। तेरी गैरत कहाँ चली गई? तुम्हें रसूल पाक की बारगाह में हाजिर होना है। कहीं नबी ने पूछ लिया, ए मेरे दीवाने सुन, तो दीवानगी का ऐलान करता था, मेरा मस्ताना होने का ऐलान करता था, मेरा दीवाना होने का ऐलान करता था। बता, मैं तूने तस्वीर खिंचा करके मेरी नाफरमानी करके किसके पास क्या जवाब होगा? जहाँ बाप भी साथ छोड़ा होगा, बेटा भी साथ छोड़ा होगा, माँ भी दूर नजर आ रही होगी, बीवी भी दूर नजर आ रही होगी, ये सारे लोग दूर होंगे, सिर्फ रहमत आलम का नबी ने कह दिया मेरा गुलाम नहीं है, मेरा दीवाना है, तो तुम क्या जवाब दोगी? अब क्या जवाब तुम दोगे? मेरे अजीज, अभी वक्त नहीं आया, अब कितना चाहते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तुम दुआ करो अपनी औलाद के लिए, सारे मोमिनीन के लिए। और मेरी बहनों, तुम दुआ करो अपनी औलाद के लिए, सारे मोमिनीन के लिए। रहमत इलाही झूम कर बरसेगी। तौबा का दरवाजा बंद है, खुला हुआ है, जैसे ही सूरज निकलेगा से बंद हो जाएगा। और हर आदमी के लिए तौबा का दरवाजा बंद होता है, याद रखना। ये नहीं सोचना कि आज कर लेंगे तौबा, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। याद रखो, जब आदमी की छाती का आलम होता है ना, जब घड़घड़ाहट आ जाती है, जब क्या उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद, वक्त आने से पहले तौबा कर लो, तौबा का दरवाजा खुला है। समझे? मोबाइल लेकर के आते हो, साल भर की गारंटी वाला, और तुम्हारी खुद गारंटी नहीं कि सुन भी पाओगे कि नहीं सुन पाओगे। है गारंटी? बोलो, यहाँ बैठे हो, कोई जरूरी है घर भी जा सको, कोई जरूरी है?
तुम्हारी कोई गारंटी नहीं। आदमी बुलबुला है, पानी का क्या भरोसा है जिंदगी का। और हालत यह है, इतने ही दिन में इतनी नाफरमानी कर रहे हो, इतनी नाफरमानी कर रहे हो कि कौन सा गुनाह है जो तुम्हारे अंदर नहीं? बोलो कौन सा गुनाह है जो हमारे अंदर नहीं? और उसके बाद भी हम कहते हैं हम ही नबी के गुलाम, हम ही नबी के शहदाई। मैं बैठा हुआ था, कोई साहब कहते गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे ऐसे हाँ पकड़ ये कहना चाहिए नहीं छोड़ेंगे, मगर उनका किरदार भी तो अपना। वो लोग ऐसे थे तहज्जुद भी पढ़ा करते थे, और तू कैसा है कि 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता, फजर में सो रहा है 8 बजे तक और कह रहा है नबी का गुलाम नहीं छोड़ूंगा। अबे जो नियत की कुर्बानी नहीं दे सकता है वो जान की कुर्बानी क्या देगा यार? कोई देगा? नियत की कुर्बानी पहले दो, फिर जाकर के जान की कुर्बानी की बात करना। बहनों याद रखो। तो चलते चलते हम यही कहना चाहता है, इस लाए माशरा पे गुफ्तगू करने का मुझे हुक्म दिया गया था, और कमा हक मैंने सैर हासिल पे नहीं की, क्योंकि वक्त ज्यादा है और गालिब को याद ही रहा है, इसलिए मैं भी चलता हूँ। मैंने ये चंद कलमा जो बयान किए मेरे मौला, जितने अच्छे जुमले निकले मेरे मौला, ये तेरे फजल की वजह से निकले हैं, तेरे करम की वजह से निकले हैं। कोई गलत जुमला अगर निकला तो मेरे मौला मेरी कोताही की वजह से निकला है जुमला। और अगर उन जुमलों में कोई ऐसा जुमला हो जिससे मेरे ऊपर तौबा लाजिम आती हो, मौला तेरे इन बंदों की मौजूदगी में मैं सिद्ध दिल से तौबा करता हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा।